चलो हम स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। ये तो पता ही आपको 5 महीने का कोर्स है, ठीक है ना। पहले मैं आपको कोर्स डिटेल्स बता सकता हूँ ना। सबसे पहले हम लॉग स्टार्ट करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर जाएंगे, ट्रिगो फेज 1 पढ़ेंगे ना, जिसे हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। फिर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज, फिर फेज 2, और ये फिर फेज 2 ये क्वाड्रेटिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही है। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी जो शीट है ना उसमें देख सकते हैं, ये सबकी स्लाइड बनी हुई है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल फेज 3 बोला जाता है उसे, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, परम्यूटेशन, बायनोमियल, फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, एमओडी, इंडेफिनेट, डेफिनेट और एओडी, वेक्टर्स पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, फिर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया कर्व, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस ऑर्डर में पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है कि ये वाली चीज बहुत सिंपल है, ठीक है ना। लॉग बहुत बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग से बहुत बेसिक से डेवलप करते हुए, बहुत फंडामेंटल चीजें डेवलप करते हुए फिर अपन आगे बड़े बड़े चैप्टर्स, महारथी चैप्टर्स पर जाएंगे, ठीक है सर, जो काफी इंपॉर्टेंट, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्टार्टिंग के जो 4-5 बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तीनों चारों चैप्टर्स, स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स, वो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे जो चैप्टर्स हैं काफी कुछ फॉर्मूला बेस्ड हैं, काफी कुछ कन्वेंशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो क्लियर कर लेना, ठीक है ना। चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं ना। सिंबल्स देख लो एक बार, ठीक है ना, क्या क्या यूज होते हैं। अच्छा, अगर आपको इनमें से कुछ एक सिंबल्स नहीं पता है तो डरने की या भयभीत होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कोई संकट वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर सिंबल नहीं पता है तो बाद में आपको पता चल जाएगा, जब हम वो टॉपिक कर रहे होंगे ना उस टाइम पता चल जाएगा। भाई नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है। पैरेंथेसिस मतलब सिंपली स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। एंड मैथमेटिक्स में एंड और आपको पता ही है, ठीक है ना। ये डैश है ना, ये सो ऑन के लिए होता है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसके आगे और, ठीक है सर। भाई देयरफॉर और ये परसेंटेज होता है। फिर पाई आता है, एंगल आता है, डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है सर। परपेंडिकुलर, पैरेलल इज सिमिलर टू, ये आपने ट्राइंगल में देखा होगा, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है तो सिमिलर वाला। यूनियन होता है दो सेट्स का, इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है। इज अ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू, ठीक है सर, डज नॉट बिलोंग टू, ऐसा। फिर उसके बाद प्रॉपर सबसेट, सेट्स के अंदर एक सबसेट वाला फंडा होता है। देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, हर एक के लिए ना, हर एक के लिए। इज इक्वल टू और, ठीक है ना, या तो बराबर हो या कुछ और जो भी है, ठीक है। इज इक्विवेलेंट, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट, यानी कि ये बोलना इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बोलने के समान होगा, ठीक है, वाली बात है। अच्छा, एंड, इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं होता। अगर यूज होता भी है तो आपको बता दिया जाता है, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद इस सबसेट ऑफ, ठीक है ना, इस सबसेट ऑफ। अच्छा, उसके बाद इस सुपर सेट ऑफ, ठीक है ना, पता ही है सबसेट, भाग, ठीक है ना, किसी सेट का भाग होना या नहीं होना। इफ एंड ओनली इफ, और ये इफ एंड ओनली इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ ऐसे पढ़ा जाता है। इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, ठीक है, इससे ये चीज आप इम्प्लाई कर सकते हैं और इससे आप ये चीज इम्प्लाई नहीं कर सकते, ठीक है सर। महारथी उसे क्या करो, उसे खोल लो, ठीक है ना, शीट को खोल लो, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगा, क्या खोल लो है, शीट को खोल लो, ठीक है ऐसा, ठीक है ना, शीट को खोल लो। उसका पहला पन्ना है ना, कोर्स डिटेल्स के आगे जो है आप देखें, आपको दिख जाएंगे, हम सिंबल्स पढ़ रहे हैं। ओके, अप्रोक्सीमेट, ये पढ़ा होगा आपने, जैसे पाई को अपन बोल देते ना अप्रोक्सीमेटली 22/7 करके, पाई को बोल देते हैं 3.14 ऐसे करके। इन्फिनिटी आपको पता ही है, ठीक है ना, नहीं पता तो भी देख लेंगे अपन। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बाद में देख लेंगे, ठीक है। सिग्मा, समेशन देख लेंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है, देख लेंगे सब। स्क्वायर रूट, ठीक है ना, रूट का साइन होता है, ओमेगा, गामा, सब बाकी सब अभी क्या कुछ ज्यादा ही हो गया एक्चुअली ना, सारे सिंबल्स लिखे हुए। स्टार्ट करते हैं बेसिक से, ठीक है सर। भैया ध्यान रखना, क्लास 8, 9, 10 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी थी, वो आपको पक्के से बहुत अच्छे से कड़क होनी चाहिए, ठीक है सर। पहली चीज, टेबल याद कर लेना 1 से लेकर के 19, बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है ना। 79 का क्या होता है, 19 का क्या होता है, ठीक है ना, टाइम मत लगाना। उसके बाद भाई स्क्वायर रूट 1 से लेकर के 32 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए। 32 का स्क्वायर 1024, 31 का स्क्वायर 961, 30 का स्क्वायर 900, 29 का स्क्वायर 841, फिर उसका 28 का स्क्वायर 784, ठीक है ना, 27 का स्क्वायर 729। ये सब अच्छे से याद होना चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट 1 से 12 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए, ठीक है ना। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है सर। ये सब याद होना चाहिए, बिल्कुल कड़क, ठीक है सर। आगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है सर। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या होता है भाई, एक इक्वेशन के अंदर अप्लाई होता है पहली बार, ठीक है। मान लो इक्वेशन ये दे रखा है y इज इक्वल टू x+1 अपॉन x-1, ठीक है सर। इक्वेशन होनी चाहिए, ध्यान रखना, इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ठीक है सर। आप इस इक्वेशन के दोनों तरफ है ना क्या कर सकते हो, अब आप लिखना चालू कर सकते हैं, ठीक है। लिखना मतलब अगर आपको लगे कि यहां लिखने की जरूरत है तो, ठीक है।
y इज इक्वल टू दिस। तो क्या अपन ने क्या किया, इस साइड का डिनोमिनेटर जो है क्या है 1, ठीक है सर। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ है ना ये चीज कर सकते हैं। ये चीज क्या कहती है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जनरली क्या है ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दें तो भी इक्वल टू का साइन होल्ड करेगा, ठीक है ना। यानी कि आप न्यूमरेटर लेफ्ट साइड में ये y -1 आ जाएगा और न्यूमरेटर +1 आ जाएगा। अच्छा इस साइड क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी कि x -1 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर और प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये x तो क्या कट जाएगा, ऊपर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, राइट साइड हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अब आप दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, राइट साइड में क्या लिखा है 1/x लिखा है, तो अब रेसिप्रोकल ले ले तो x आ जाएगा, इस साइड कितना आ जाएगा y +1 अपॉन y -1, ठीक है सर। ये कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है न्यूमरेटर ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाने का या n-v अपॉन n+v लगाने का। जनरली क्या है बहुत भयानक सा अंडर रूट दे रखा हो, बहुत भयानक सा यहाँ रूट दे रखा हो, उसमें लगता ही, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कोई खास बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, लिख लिया था ना, ये जरूरत ही नहीं होगी मेरे ख्याल से आगे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये लॉग के अंदर बहुत काम आएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, a⁴x की पावर y, ठीक है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है सर। एग्जांपल देख लो, जैसे 2⁻² दे रखा है की पावर 3, ये कितना आ जाएगा 2⁻6 आ जाएगा, ठीक है सर। आगे अच्छा 2 नंबर अगर डिवाइडेड है और ये ऐसा दे रखा है ना, बेस अगर सेम है, ठीक है ना, a⁴x में क्या है a बेस है, यहाँ a⁴y में क्या है a बेस है, तो बन जाएगा a⁴x -, आपको बहुत आसान लग रहा होगा। अभी यही सब चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है ना, यही सब चीजें बहुत फंडामेंटल बातें। आगे a⁴x अगर बेस सेम है तो पावर क्या है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो ये तो ऐड हो जाती है। अच्छा अगर पावर सेम है तो बेसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर पावर सेम हो तो बेसेस मल्टीप्लाई होते हैं, आपके सामने ये सारी चीजें, ठीक है सर, याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी रियल नंबर आप x ले लें, ठीक है ऐसा x, उसमें ऐसा क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, ठीक है सर। तो x में अपन क्या जोड़ दें, -x जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। तो किसी भी रियल नंबर x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -x। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा और -7 का एडिटिव इनवर्स 7 हो जाएगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, नंबर का नेगेटिव बेसिकली ना, -1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर। लिखना चाहो तो लिख लेना x का -x, लिख लिया, सही है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 का ही जो है 0 का पर्यायवाची ना, सिनोनिम, ठीक है ना, सिनोनिम यानी कि एक और शब्द जो आप बोलने के लिए यूज करते हैं, तो 0 जो है उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स होता है नंबर का नेगेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0, ठीक है ना, 0 को ही एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर एक नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ दिया जाए तो आपको मिल जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये फंडा होता है। लिख लिया यहाँ तक? आप या तो वहीं उसी शीट में लिख सकते हैं या अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ना पेज नंबर 1 के लिए आप लिख सकते हैं। फिर आप आराम से सिंक्रोनाइज करके एक बार घर पे जाकर के भी आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। बढ़िया। आगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक नंबर x का रेसिप्रोकल जो है वो होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे 2 का हो जाएगा 1/2, 1/3 का हो जाएगा 3, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर x जो है 0 हो जाएगा तो वो वाली चीज 1/0 जो है वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट, इस चीज को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इस चीज को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, ये नॉट डिफाइंड है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स संभव नहीं है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अगर एक नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 का ही नाम जो है वो होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और 0 का नाम होता है सॉरी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है 1, एडिटिव आइडेंटिटी है 0, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स है नंबर का नेगेटिव और ये है नंबर की पावर -1। नंबर की पावर -1 क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, या 1 बाय नंबर, ठीक है ना, वो होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लिख लेना 1, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ठीक है। आगे सेट थ्योरी। सेट क्या होता है, लिख लो ना, सेट की डेफिनेशन लिख लो। सेट क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है ना, गीता का सार अगर बोला जाए, ठीक है ना, बहुत कम में अगर बात करनी तो ऑर्डर्ड कलेक्शन। सेट होता है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि समान चीजों का कलेक्शन, ठीक है ना, ऑर्डर्ड कलेक्शन।
ठीक है सर। पेज नंबर लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है सर, वो सही रहेगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए पेज ही सफिशिएंट है तो आप पेज में ही काम चला लें, ठीक है सर। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ठीक है ना, समान चीजों का कलेक्शन, एक ही प्रकार की चीजों का कलेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे अल्फाबेट्स का कलेक्शन बोलते हैं अपन, AEIOU लिख देता हूं मैं, ठीक है सर। एक सेट को कैपिटल लेटर से तो डिनोट किया जाता है और उसमें लिखा हुआ है AEIOU। उसके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट आउट किया जाता है, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर बंद किया जाता है, ठीक है ना। ये एक सेट होता है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। लिख लिया इतना, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ब्रेसेस के अंदर आता है, कॉमा से सेपरेट आउट करते हैं, दिस इज अ सेट। कलेक्शन होता है, नंबर्स का भी कलेक्शन होता है, हर एक चीज का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। 1 2 3 ये भी अपने आप में एक सेट है, ठीक है। बी बोल देते हैं क्योंकि ए तो पहले से अपन उसका नामकरण कर चुके हैं तो इसको बॉम्बे बोल दिया। ये एग्जाम्पल है सेट के, ठीक है सर। देखो अभी फड़फड़ाहट नहीं होगी ना तो बाद में भी नहीं होगी, ठीक है सर। अभी अगर घबराहट होगी तो बाद में भी घबराहट होगी, ठीक है। आगे बढ़े बेटे, 1 to 4 लिख लोगे तो क्या सेट नहीं होगा? 3 देखना जरूरी है क्या? 1 to 4 भी जो है वो भी तो सेट ही है? बात को समझो, ठीक है ना, बात को समझो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। भाई 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना। 2 प्रकार से आप सेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं इसी चीज को ना, रोस्टर फॉर्म, ठीक है सर। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या हुआ, कैमरे पे आने का मन कर रहा है? आ गया मैं, देख लो मेरे को, है सुनो, है ना, ध्यान सुनो, आराम से कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि कोर्स जो है बहुत तेज चले, ठीक है सर। मैंने खास आपके लिए ना, खास आपके लिए ये जो प्रिंट आउट है वो इसीलिए कि आपको लिखने की आवश्यकता जो है ना, क्वेश्चन को कॉपी करने की जरूरत ना पड़े ना, उसमें टाइम लगता है ना। और मैंने यही देखा कि बच्चे जो बोर्ड से क्वेश्चन उतारते हैं तो क्वेश्चन होता है प्लस, आप उतारते हो माइनस, करना होता है मल्टीप्लाई, आप कर देते हो डिवाइड, ठीक है ना। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना लिख लो एनलिस्टेड एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स आर एनलिस्टेड, एलिमेंट्स आर एनलिस्टेड, एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी जाती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे अपन ने अभी अभी ताजा ताजा किया। हमने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे AEIOU उनकी लिस्ट बना के एक सेट में बंद कर दी, या 1 2 3 की बंद कर दी, बिल्कुल सेम उसी हिसाब से। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5, ठीक है सर, तो अपने आप में क्या है, ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है? टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये बस हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना, जनरल नॉलेज है, ठीक है ना। IIT में ये नहीं आएगा बताओ कितने प्रकार के सेट रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या है, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, फर्जी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है ना। सवाल आएगा, शुद्ध सिंपल सवाल आएगा, ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। पर आपकी जानकारी के लिए कि हाँ सेट ऐसा होता है, ठीक है ना, वही सब अपन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है सर। तो 1 2 3 4 5 है ना। इसी प्रकार से आप ऐसे भी मान लें एक और सेट ABC, ये भी क्या है, अपने आप में आपने सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी है। इस तरह से आपने सारे एलिमेंट्स लिख दिए तो क्या बोला जाता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। एक ही चीज है, समान चीज है, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है सर। ये हो गया। अच्छा, दूसरा टाइप है ना, एक और प्रकार का सेट रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें क्या होता है, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अपन डेफिनेशन देते हैं ना, जैसे लेट्स से चौधरी जी की डेफिनेशन दे रही है, द बॉय हु इज एक्चुअली वेयरिंग अ कैप इज मिस्टर चौधरी, ठीक है सर। तो आपने चौधरी जी की डेफिनेशन जो अंग्रेजी में दे दी, बिल्कुल वैसे ही क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना, देखो तुम्हारा ध्यान भटक रहा है बहुत ज्यादा ना, ठीक है ना, भटक जाओगे, ठीक है ना, फड़फड़ा जाओगे, ठीक है ना, तो भटकाओ मत अपना ध्यान, ठीक है। और वैसे भी कोई लड़की नहीं आई है ध्यान भटकने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ऐसा है, ठीक है ना, लिख लो, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, सेट के एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको यूज करके परिभाषित करना, उसके एलिमेंट्स को परिभाषित करना, इस तरह से बोला जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। ऐसा लिख देता हूं मैं,
भाई मान लो ऐसा लिखा हुआ मार्केट में ना, मार्केट बोले तो मैथ्स की दुनिया में ऐसा, ठीक है ना। बॉम्बे इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से लिखा जाता है। ये सिंबल होता है सच दैट, ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स आर फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स, फर्स्ट थ्री इंग्लिश अल्फाबेट्स, फर्स्ट थ्री इंग्लिश अल्फाबेट्स। भाई इंग्लिश डिक्शनरी आप जानते हैं पहले 3 ABCDEF ये चाहिए, ये तो पढ़ा ही होगा आपने बचपन में, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। तो एक्स जो है, एक्स क्या है, एक्स इज एक्स सच दैट एक्स आर फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वो क्या है, बेसिकली यही है, ABC लिखा हुआ है, बस आपने परिभाषित कर दिया, डिफाइन कर दिया कि दीज आर द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट्स के पहले 3 ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं इंग्लिश डिक्शनरी के। तो इस तरह से डिफाइन करने को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, इंग्लिश लिख दी थोड़ी सी, बेसिकली यही बात है, ठीक है। ऐसा खत्म, लिख डालो, ऐसा लिख डालो। चल आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखा हो तो बता देना मेरे को, ठीक है ना, मैं तो मिटाते ही जाऊंगा, ठीक है ना। आपको रोकना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। सर रुको सर रुको, थोड़ी देर चिल काटो थोड़ा, है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बता रहा था आपको, रूस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, और मैं आपको यही पढ़ा रहा था, आपने स्लाइड में देख सकते हैं, दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली क्या है, बहुत बेसिक है ना, 8, 9, 10 के रिवीजन करें जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। भाई इस प्रकार की फोटो को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से जानती है दुनिया, ठीक है सर। ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें जो है इसके 2 रूट अगर हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है सर, तो आपको पता ही होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b² माइनस 4ac, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो 2 अलग अलग रियल रूट्स, d 0 है तो रियल रूट्स और दोनों बराबर, और d नेगेटिव है तो नो रियल रूट। अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा ना सम ऑफ रूट होना चाहिए, माइनस b बाय होता है, मतलब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाय, ठीक है सर। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है सर। सर वो क्या होता है, c को लेस देन 0 कर देते हैं ना, अगर हमें ये प्रूव करना होता है कि वो ये जो आएंगी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये जो वो बात की बात है ना। आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ध्यान दें, शायद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। नहीं, वो जैसे कि हमें किसी चीज को ये कर हमेशा पॉजिटिव रहे प्रूव करना है। बेटा वो तो क्या, यहाँ पर आपने ग्रेटर देन का साइन लगा दी ना, नहीं, पर यहाँ पर तो 0 का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू 0, तो फर्क है ना दोनों में, डिफरेंस है, दे दो डिफरेंस। नहीं देखो वो भी हंस रहा है कि यहाँ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 फर्क है, तो आप 0 की बात करें, ठीक है ना। ग्रेटर देन की मैं आपको बताऊंगा थोड़ी दिनों बाद, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके बता देता हूँ, ठीक है ना, जो आपने बच्चों में पढ़ोगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है x² माइनस 5x प्लस c इज इक्वल टू 0, सही है सर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपकी खोपड़ी में आना चाहिए कि देखो यहां पर लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है 6, जो होना चाहिए कोई 2 नंबर्स का प्रोडक्ट PQ, और यहां पर लिखा हुआ है -5, जो होना चाहिए कोई 2 नंबर्स P और Q का सम, ठीक है सर। ताकि मैं इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लूं, ठीक है सर। और वो 2 नंबर हमने कैसे ज्ञात कर लिए, भाई -2 हिट एंड ट्रायल से कर लो आप, -2 और -3 है वो नंबर, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। इसमें क्या है x इंटू x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 आ जाएगा। मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप IIT का पेपर देने जा रहे होंगे उससे 2 महीने पहले बिजली की तेजी से ना, बिजली की तेजी से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि x का वैल्यू 2 और 3 है, ठीक है ना। ये नहीं आना चाहिए अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट कर लूं, फिर फैक्टर लिख रहे हैं, अच्छा x माइनस 2 कॉमन ले लो, ये सब नहीं है, ठीक है ना। सीधा आंसर 2 और 3 आएगा बस, ठीक है ना। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिमाग हो जाना चाहिए आपका, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कॉमनली यूज है, ठीक है सर। तो 2 और 3 डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब फैक्टराइज करने में बैठ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते ना, एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है ना। जनरली क्या है, इस जगह 1 तो मिलेगा नहीं, एग्जामिनर लड्डू तो देगा नहीं आपको, ठीक है सर। तो क्या है, ऐसा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वापस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आ जाएगा, ठीक है सर। और हाँ प्लस 2 और प्लस 1, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेंगे। 3x को लिख लेंगे 2x प्लस x, तो उसमें क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा और आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो x का वैल्यू आ गया -1 और -1/2, ठीक है, 2 रूट आ रहे हैं, ठीक है सर।
टाइम नहीं लगना चाहिए ना, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और वो ज्यादा कम तो क्या है, वो आप ही को डिसाइड करना, पेपर तो आपका है, पेपर मेरा थोड़ा ना है, ठीक है, मेरा तो हो गया पेपर, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, तीव्र गति से होना चाहिए, तीव्र गति से ना, दैट्स द आइडिया। और मैं आपको क्या कहूं, ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ पूछना है इसके अंदर कि सम होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, फैक्टराइज करना आना चाहिए, फैक्टराइज कर लो, आप लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक बात है ना, ये आपने 8th या 9th क्लास में पढ़ोगी ना, मैंने 5वीं 6वीं में पढ़ी थी, लेकिन आपने 8th 9th तक तो पढ़ी ली होगी, ठीक है सब, लिख लिया यहां तक, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। इनइक्वालिटीज भी थोड़ा बताया, तुम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बेसिक बता रहा ना भाई। 3 प्रकार के कंपैरिजन होते हैं दुनिया में ना, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, या ए इज इक्वल टू बी ना, ये 3 प्रकार की होती है। या तो कोई नंबर दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, ये इनइक्वालिटी हो गई। बहुत सिंपल रूल है कुछ एक, जैसे मान लो 2 ग्रेटर देन 1 है, ये तो पता ही होगा, 2 जो है 1 से ज्यादा होता है। अगर आपने दोनों तरफ कुछ नंबर जोड़ दिया मान लो ना, या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। यानी कि अगर आपने मान लो दोनों साइड 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 क्या होता है, 3 से ज्यादा होता है। तो ऐड करने पर इनइक्वालिटी क्या है, सेम रहेगा ना, इनइक्वालिटी सेम रहेगा। सब्ट्रैक्ट करने, मान लो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 ग्रेटर देन 0, तो भी साइन सेम रहेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी का बाल भी बाका नहीं होता ना, साइन चेंज नहीं होता, ठीक है सर। क्या हुआ, बालों से बहुत प्यार है तुम्हें तो भाई इसको जो है अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, ठीक है सर, तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसमें बड़ा कौन, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चालाकी बुरा ऑब्जर्वेशन था ये, ठीक है ना। -1 जो है बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या घूम गया, ठीक है सर। अगर आपने -2 से डिवाइड कर दिया ना, -2 से, तो कितना आएगा, -1 और -1/2, ठीक है सर। तो ये बड़ा, बेसिकली नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो IIT ने करीब 4 साल पूछे थे ना, 2008 के पेपर में पूछा था, उन्होंने सवाल ऐसा पूछा कि पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का क्या होता है। जैसे मान लो दे रखा है 2 लेस देन 3, ठीक है सर, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया तो आ रहा है 1/2 और 1/3, तो कितना हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा कुछ एक और छोटी मोटी बातें, ठीक है ना, जब आई है तो पढ़ा के ही जाएंगे, है ना। √4 जो है, √4 क्या होता है, ठीक है ना, +2 होता है, ठीक है ना, ये +2 ही होता है, ठीक है ना, ये -2 नहीं होता, ठीक है ना, ये अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना, ठीक है सर। अंडर रूट जो है उसके बाहर जो है नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है ना, अंडर रूट के बाहर निकल के नेगेटिव नंबर नहीं आता। √4 जो है वो क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है ना, -2 नहीं होगा। हाँ बेटा बोलो, x² 4, आगे बोलो। इसका +-2 आएगा, हाँ, और आप तो कह रहे हो यानी कि इसके अंदर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, अरे मैं रूट ले लेंगे दोनों तरफ, हाँ, फिर तो क्या होता है, x बन जाएगा √4, तो x = √4, हाँ हाँ, तो फैक्टराइज कौन करेगा, मैं, x -2 × x+2 लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक के फंडे से चले जाओ आप। भाई इसमें अंतर है ना, ये क्या है, अपने आप में लीनियर इक्वेशन ना, 1 डिग्री का इक्वेशन बन गया, ये 2 डिग्री बन गया, ऐसे आप समझ लो, ठीक है ना। वो सबसे सही तरीका है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री का फंडा। 1 डिग्री इक्वेशन के 1 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते, ठीक है साहब, ठीक। लिखना, लिखो लिखो, अरे खूब लिखो, नोट बनाओ, नोट बनाओगे तभी तो नोट छापोगे, हैं, और नोट उड़ाओगे क्या हुआ, नोट उड़ाने आते हैं, हाँ, छाप लो छाप लो, ठीक। आगे बढ़ते ना भैया, आप मुझे रोक दें, ठीक है ना, मुझे टोक दें, ठीक है सर। आगे भाई कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, a² - b² ये होता है, बच्चे ने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट बात है ना। IIT ने करीब 3 या 4 साल पहले वेक्टर 3D के अंदर ना इससे रिलेटेड सवाल पूछा था। उन्होंने कुछ ऐसा पूछा, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पूछा था उन्होंने, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं भाई, AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर होता है A + B + C। सिग्मा A² से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है A² + B² + C²। अगर दिखाई न दे तो मुझे बता दें, ठीक है। और -AB - BC नहीं, केवल बोर्ड, ठीक है ना, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना। A² + B² + C² -AB - BC - C है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। इतना समझ में आ रहा है ना, ये लिखा हुआ है। काम की बात करते हैं ना, काम की बात। अगर ये चीज 0 हो जाए, यानी कि AQ + BQ + CQ 3ABC के बराबर हो जाए, ठीक है ना, 3ABC के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, इफ दिस इज 0 तो क्या होगा, या तो ये 0 आएगा या ये 0 आएगा, ठीक है सर। तो AQ + BQ + CQ बराबर होता है 3ABC के। अगर A + B + C 0 है, या तो ये तीनों का सम 0 हो, ठीक है, तब
या ये वाली चीज जीरो हो, ठीक है। अब ये वाली चीज जीरो, हाँ बोलो दोनों भी हो सकते हैं। क्या, दोनों भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखो हम जब लिखते हैं ना और, ठीक है ना, या तो ये हो जाए, ठीक है, जैसे x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर हम क्या देते हैं? नहीं 2,3 इंग्लिश में बोलो आप, 2 और 3 ना, या तो x का वैल्यू 2 है या x का वैल्यू 3 है, दोनों हो सकता है क्या? है नहीं, फिर थोड़ी फड़फड़ाहट कम हुई है? समझ रहे हो, थोड़ा आग लग जाती है, जवानी में होता ही है। जवानी में आग अंदर होती है तो ठंडा पड़ गई यहाँ। आगे बढ़ते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर जो है माइनस सिग्मा ए बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका जो अर्थ है ना, इसके जीरो होने का जो मीनिंग है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो बहुत ही सरल है, तीनों का सम जीरो हो जाए, ठीक है। इसके जीरो होने का मीनिंग बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका जीरो होना। तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ऐसा दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सर उसको इधर उछाल लेना, इस आइटम को इधर लेकर के आगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहचान लो भाई, a स्क्वायर का दुगना और ये रहा a स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर 2c स्क्वायर, दिख गया ना, ये वाले आइटम दिख गए, और 2ab 2bc 2ca भी दिख गया ना, सब मामला बराबर है। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर जो है ना, वो हमेशा जो है, अगर a और b रियल होते हैं ना, तो ये दोनों जो है, ये चीज जो है वो 0 या 0 से ज्यादा आएगी, ये वाली चीज भी 0 या 0 से दिखाएगी, ये भी 0 या 0 से ज्यादा आएगा। तीनों नंबरों का जोड़ अगर जो है 0 आ रहा है और तीनों नंबर जो है 0 या 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या, तीनों को एक साथ ही जो है 0 होना पड़ेगा, सही है ना। तो तीनों एक साथ 0 होने का मतलब क्या, a जो है बराबर b के और b बराबर c के, ऐसा, ठीक है ना। तो फंडा क्या है जी, क्या बोलो भाई, यहाँ ये समझ में आ गया, ये वाली चीज हम उसको डिस्कस कर रहे थे ना, इसको डिस्कस कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने कोई पाप कर दिएगा, अरे भाई x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इक्वल टू 4, क्या दिक्कत है, सही है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने पर कोई पाप नहीं कर देना, किसी भी इक्वेशन में आप 2 से 10 से 30 40, वो क्या मतलब सिद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी के घर गए, फायदा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना, तो घर उसके जाओ जिसके जाने से फायदा हो, समझ रहे हो ना ये बात, ठीक है ना। फायदा होना चाहिए, फायदा समझ में आता ही होगा, ठीक है ना, बढ़िया बन जाओ, ठीक है ना, फायदा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि करोड़ों का फायदा 2 से मल्टीप्लाई करने पर होगा, ठीक है ना। 100 रुपए 200 रुपए कमाने से क्या फायदा, ठीक है ना, करोड़ कमाने ना, करोड़, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर जैसा। इसी ये बात समझ में आ गई कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर और ये टर्म्स जो उस साइड ले जाने पर ये चीज आ रही है, क्या भाई, ए स्क्वायर का दुगना दिख गया ना, ए स्क्वायर दुगना, बी स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, सी स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, आ तो रही है ना, नहीं ऐसा लग रहा है ये नहीं आएगा, मैं जादू मंत्र कर देगा, भुज भुज, जादू मंत्र थोड़े, तो गणित है, बहुत लॉजिकल चलती है, मैथमेटिक्स इज वेरी लॉजिकल। केमिस्ट्री में तो फिर भी एग्जामिनर आपको मामू बना सकता है या टीचर आपको मामू बना सकता है। देखो अभी ये वाला केस था, अब देखो ये इसका एक्सेप्शन है, देखो अब इलेक्ट्रॉन उधर नहीं इधर जा रहा है, क्यों भाई, मुझे क्या पता इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है, एक्सेप्शन, ठीक है सर। तो भाई इसमें एक्सेप्शन नहीं है तो अपन लिख सकते हैं ऐसा, और ये लिख सकते हैं, तो फिर इससे ये डिड्यूस कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है सर। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ गया, सही। तो मतलब क्या हुआ कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के तब होता है, कब होता है, या तो ये 0 हो जाए, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, या और, ठीक है ना, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब जैसा कि हमारे फेवरेट महारथी शाह बाबा फरमा रहे थे कि भाई ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तो बहुत ही नहीं हो सकते हैं मेरे बेटे, क्योंकि मैं तो तुम्हें क्या मामू बना रहा था उस टाइम पे, ठीक है ना, मैं तुम्हें फिर मामू बनाऊंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें मामू बनाता रहूंगा, ठीक है ना, जब तक तुम मामू बनने के लायक हो तब तक मैं मामू बनाता रहूंगा। देखो ये तीनों एक साथ 0, तीनों का सम 0 और तीनों बराबर, तो इसका मतलब क्या है, तीनों नंबर ही 0 नहीं भाई, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, दोनों ही बातें हैं, तो तीनों नंबर 0 हो गए, तो दोनों बातें एक साथ भी हो सकती हैं, नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो ये आप लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है ना।
ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज लाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इनइक्वालिटी में भी आगे बहुत काम आएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्रिएट करना, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेंजेंट के जब सवाल आएंगे ना, tan a से रिलेटेड कुछ एक सवाल है, उनमें ये वाली चीज से शुरुआत की जाती है। कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा पार्ट है कि यहां से शुरुआत की जाती है, तो आप इसे लिख लें, ठीक है। नहीं लिखना चाहें तो आपकी इच्छा है। देखो आपको ज्यादा नहीं लिखना है ना, कोशिश करें आप ज्यादा नहीं लिखें ना, बस हाईलाइट लिखें और दोबारा एक बार नोट्स देखें और उसको समझें ना, ठीक है। ऐसा हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर थ्योरी की बात करते हैं। नंबर थ्योरी क्या है? नंबर्स की थ्योरी। नंबर्स आए कहां से, उसका रीजन क्या रहा, ठीक है सर। तो हम रीजन और वो सब तो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नंबर थ्योरी क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर होता है कुछ, जो सबसे पहले मार्केट में आया वो नेचुरल नंबर था, ठीक है सर। नेचुरल नंबर बोले तो क्या है, एक सेट है, ठीक है ना, कैपिटल से डिनोट करते हैं एन, और उसमें जो है नंबर्स होते हैं, ठीक है सर। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और जैसा कि मैंने आपको एक डैश डैश बताया ना, तीन डैश थे, ठीक है सर, एंड सो ऑन, ठीक है सर। तो 3 डैश लगा दी एंड सो ऑन, ठीक है सर। तो ये एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, और इसमें अनंत एलिमेंट है, ठीक है, आप गिनती नहीं कर सकते, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है ना, नो कंपेरिजन। अच्छा, इनफाइनाइट होता क्या है? इनफाइनाइट होता है नंबर बिगर देन द बिगेस्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है ना। आप सबसे बड़ा नंबर सोच लें, उसमें मैं आपको क्या 10 जोड़ दूंगा, ठीक है, तो और बड़ा हो जाएगा। आप कुछ भी नंबर सोच लें ना, जैसे आप मान लो भगवान और शैतान, ठीक है ना, नहीं भगवान और इंसान, ये ज्यादा सही रहेगा। भाई भगवान इंसान का क्या कंपेरिजन, भगवान क्या, नहीं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नंबर जो है, मतलब उससे भी बड़ा हो ही सकता है, 2 जोड़ दोगे तो क्या वो मिल जाएगा। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करने का मतलब उससे सब नंबर छोटे हैं, ऐसे आप समझ लो ना। इन्फिनिटी से क्या बाकी सब नंबर बालक है उसके आगे ना, ये ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर क्या होता है? इस सेट में आप 1 जोड़ दें तो आपको होल नंबर मिल जाएगा, और एक क्या है वो इंपॉर्टेंट जीरो है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसा करके आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो नंबर 1 से और बस खुद से डिविजिबल हो, उसे प्राइम कहते हैं। नंबर डिविजिबल है 1 और बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम। प्राइम का सबसे शानदार एग्जांपल भाई 2 जो है इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। 2 जो है अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना, 11 है, 13 एंड सो ऑन। 100 तक गिनती करने पर ना, कई बार कैट के अंदर, MBA के अंदर ये सवाल आ चुका है कि 100 के अंदर मतलब 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है सर। तो आप ध्यान रखें, जल्दी कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये चीज भी जो आपकी स्पीड से होनी चाहिए, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर पता है। कॉम्पोजिट क्या होता है? जो नंबर प्राइम नहीं है उसे कॉम्पोजिट बोला जाता है, पर 1 को अपवाद रखा गया। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है ना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ये ध्यान रखें, IIT इसको जाने अनजाने टेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि IIT बहुत बेसिक होता जा रहा है, ठीक है ना, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिट के एग्जाम्पल दे देता हूँ। 4 है, 8 है, 15 है, ये सब कॉम्पोजिट है। ये 3 और 5 से डिविजिबल है। ये 2, 4, 8 ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है सर। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ट्विन प्राइम क्या होता है? 2 प्राइम नंबर्स का जोड़ा आपको पता ही जोड़ा क्या होता है, ठीक है ना। 2 प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनके बीच का डिफरेंस जो है 2 हो, ठीक है ना, उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे 3 और 5 है जी, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। 5 और 7 जो है सही है। 70, 19, 59, 61, ठीक है ना, 71, 73, ठीक है सर। ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है सर। 2 प्राइम नंबर, दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अच्छा आगे, को प्राइम को जो है रिलेटिवली प्राइम भी बोला गया है, ठीक है ना। रिलेटिवली प्राइम को प्राइम होता है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है? 2 ऐसे नंबर, 2 ऐसे नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना, इन सबकी जो
डोमेन ऑफ डेफिनेशन है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर ली गई है ना, सभी को नेचुरल नंबर माना गया है। जब भी आप इनकी बात करें, ठीक है ना, वो नेचुरल नंबर्स की बात करें, ठीक है। तो को प्राइम होता है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, HCF इज 1। गीता का सार जो है, गीता का सार ये HCF जो है दोनों नंबरों का 1 होना चाहिए, ठीक है सर। जैसे 7 और 8 है, HCF निकालना आता है आपको? बहुत ही बढ़िया ना भाई, कोई ऐसा महारथी जिसे HCF नहीं आता है, ठीक है ना, आता है ना HCF, ठीक। हाँ बेटा तुम्हें आता है ना HCF, ठीक। तो HCF जो है 1 होना चाहिए। जैसे मान लो 7 और 8 है, ठीक है सर, 1 और मान लो n है, ठीक है ना, n कोई भी नेचुरल नंबर है। 1 इज को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम विद एवरी नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर के साथ 1 जो है रिलेटिवली प्राइम ही होगा, ठीक है। ऐसा आगे बढ़ते हैं। और भी कोई कंफ्यूजन? जैसे मान लो अच्छा ट्विन प्राइम, भाई ट्विन प्राइम भी क्या है, को प्राइम ही है, दोनों का HCF 1 आएगा। हर एक ट्विन प्राइम का जोड़ा रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का कुछ HCF हो ही नहीं सकता, 1 ही होगा HCF। तो ऐसा है तो बेटा। कंपोजिट, कंपोजिट क्या होता है, नॉट प्राइम। कंपोजिट को जानने के लिए आप प्राइम नंबर जान लेना। कंपोजिट क्या होता है, जो प्राइम नहीं है, और ये ध्यान रखें कि 1 जो है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है सर। इतना सा आप जान लें। अगर आपको प्राइम समझ में आ गई, जैसे मान लो ना आपको रोशनी समझ में आ गई तो आपको अंधकार भी समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वैसा ये है। और बस ये एक जगह क्या है, फिर आपने दिया लगा दिया, ठीक है ना, दिया क्या है, 1 है, ठीक है ना। ऐसा है, जरा सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है, अनंत सेट है, इनफाइनाइट सेट है, कैपिटल आई से डिनोट होता है। इसमें 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन ये आता है, ये इंटीजर है, ठीक है। ऐसा होता है इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो है एक सेट होता है, उसे कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। रैशनल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि P/Q है सच दैट, रैशनल नंबर का है P/Q है सच दैट P बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स Q एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, और Q भी इंटीजर के सेट को बिलोंग करता है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा होता है। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, हर एक होल नंबर रैशनल नंबर है। जैसे 0 लिखना ना आपको, 0 को लिख सकते हो 0/10, तो आगे ना P/Q की फॉर्म का, ठीक है ना। हर एक नेचुरल होल नंबर और इंटीजर जो है वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर है। -1 को लिख सकते हो -2/2, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हो। समझ में आ रहा ना ये सब, बढ़े ना आगे, बढ़िया। और तो रैशनल नंबर थोड़ा कुछ और भी जानने लेते हैं। हाँ भाई, कन्वर्टिंग डेसिमल टू P/Q फॉर्म है ना, डेसिमल को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे 2.5 है तो क्या करो, सबसे सिंपल तरीका तो क्या होता है, 2.5 को आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, 5/2 आ गया, ऐसे कर लिया। 3.14 बार, बार का मतलब क्या है, रेखा बंदिनी ना, हिंदी में रेखा बंदिनी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, 1/4, ये जो जोड़ा है ना 1/4, ये अनंत तक रिपीट हो रहा है ना। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3.14 14 14 14 14 इनफाइनाइट तक। फंडा क्या करने का P/Q फॉर्म में, इसको x मान लो, लेट x इक्वल टू 3.14, फिर क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100x इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 314.14 14 14, ऐसा करके इन दोनों को घटा दो, ठीक है। घटा दोगे तो क्या है, ये वाला पार्ट है ये कट जाएगा, 314 -3 कितना जाएगा, 311 आ जाएगा, नीचे 99x आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 311, ठीक है सर। तो x का वैल्यू आ जाएगा 311/99, ठीक है ना। ये आपका आंसर P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर यहां पर है ना 2 नंबरों पर बार होता है ना, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 नंबर पर बार होता है तो अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 पर होता है तो ऐसे करके, ठीक है सर। अच्छा ये भी ध्यान रखना, 22/7 है ना, 22/7 याद रखने की जरूरत नहीं, पर 22/7 थोड़ा सा याद भी होता है, 3.2857, ठीक है सर। इस पर बार होता है 3.142857, ठीक है, ये होता है, ठीक है सर। जब बार आएगा ना, इस तरह के बार का आने का मतलब क्या है कि आप P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है सर। बार का मतलब क्या है, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे आप इसको, सही है ना। आगे बढ़े, लिख लिया यहां तक, चलो ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर, भाई इर्रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर है ना जिन्हें आप PYQ फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर के सबसे शानदार एग्जांपल जो है वो है √2 है, √3 है, √5 है जी, पाई, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, पाई। अच्छा पाई का ना, पाई का ये ध्यान रखना, दो प्रकार के अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज होते हैं मार्केट में। पाई जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, उसको दो तरह से या दो अप्रोक्सीमेशन से आप उसे रैशनल नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। एक कंपैरिजन होता है 22/7। उसका रीजन क्या रखा गया मैथमेटिक्स में कि भाई ये रखने पर और रेडियस जो है 7 का मल्टीपल रखने पर एरिया बहुत खूबसूरत आ जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। आर का वैल्यू क्या है, आप 7 रख दो तो 2πr बड़ा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू आप 14 रख दो तो एरिया बहुत अच्छा बन जाएगा। तो बचपन में अपन ने कई बार देखा 22/7 यूज करते हैं, उसमें सर्कल का एरिया पेरीमीटर निकालो तो आर का वैल्यू 7 का मल्टीपल दे दें तो उससे अच्छा कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है सर। अच्छा ये वाला भी यूज होता है ना, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एक और रैशनल नंबर से आप कंपेयर कर सकते हैं 3.14, ठीक है। ये पहले 2 डिजिट तक सही कंपैरिजन है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पाई का वैल्यू होता है, पाई का 5 डिजिट तक का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14159 यहां तक होता है। पर आपने देखा ही पाई का वैल्यू मैंने आपको लिख के दिया था, सॉरी 22/7 का वैल्यू लिख के दिया था, 22/7 होता है 3.142 आ जाता है ना यहाँ पर, तो गड़बड़ हो गया। तो इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कि पाई का 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ऐसा ही, ठीक है ना। ये 2 अप्रोक्सीमेशन है, दोनों ही रैशनल नंबर से कंपेयर किए गए, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, बराबर हो भी नहीं सकते। ये नंबर रैशनल है, ये रैशनल है, बराबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है सर। IIT ने 2 साल पहले पूछा था कि एक ऑप्शन IIT ने दिया 0 और एक ऑप्शन IIT ने दिया पाई माइनस 22/7, ठीक है सर। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा और अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है ना, दोनों बराबर नहीं है, ये नंबर 0 नहीं है, इतना समझ में आ रहा है ना, ये नंबर 0 नहीं है, अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है सर। ये 2 साल पहले ही पूछा था IIT ने, एक इंटीग्रेशन का सवाल था, उसमें उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया। तो क्या जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आपको क्लियर तो है ना कि पाई क्या है। सोचो मतलब इतनी बेसिक बात उन्होंने पूछ ली 2 साल पहले है? तो ध्यान रखो ना, ये वी आर डेवलपिंग, ठीक है। पाई जो है 22/7, ये एरिया निकालने का। अच्छा ये क्यों रखा उन्होंने, मार्केट में ये ऐसे आया कि आर का वैल्यू जो है 100 का मल्टीपल, ठीक है ना, 100 का मल्टीपल, तो उससे क्या ये अच्छा बन गया। तो जब 100 का मल्टीपल होता है, रेडियस या पेरीमीटर या वो जो भी है, ठीक है ना, 100 का मल्टीपल होता है तो ये, और अगर 7 का मल्टीपल होता है तो ये रख देते हैं, ठीक है। ऐसा फंडा है, मतलब जहां तक मैंने जो है ऑब्जर्व किया क्वेश्चंस को, कैलकुलेशंस को, ठीक है ना, उससे आप ये भी ध्यान रखें। एक और बहुत शानदार अप्रोक्सीमेशन है जो फिजिक्स में यूज होता है, √10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.13, ठीक है सर, ठीक है सर। इसका स्क्वायर जी बोल देते हैं, कई बार देखा होगा आपने, ठीक है ना, √g बोल दिया 3.13 करके, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन, ये इसका रीजन समझो, ठीक है, हाँ कैलकुलेशन आसान होगी ना इस वजह से। आगे बढ़े, हाँ बोलो महारती, किससे ताओ होता है 2π, तो मार्केट में ऐसा बोला गया था कि अपन जैसे सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस करते हैं, हाँ इसे डिफाइन करने के लिए ताओ दिया है, जो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर है। अच्छा हाँ 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 सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है 2π ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा क्यों करता वो उसका रीजन ये ना, पाई इज इक्वल टू आपने लिख दिया 2π, पाई इंटू डी लिख दिया आपने, ये पेरीमीटर, ठीक है सर, है ना। तो आ गया ना भाई, इसको पेरीमीटर और एरिया को रिलेट करने के लिए डी से, इसलिए ऐसा बोला। आपको 2πr लिखना पड़ता, आपने लिख दिया r इंटू करके ना, इसलिए बताओ। अच्छा इर्रेशनल नंबर के बारे में और भी मैं बहुत कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इर्रेशनल नंबर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो √2, ठीक है सर। मैं इसका गलत वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं इसका गलत वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना, आगे जो चीज है वो गलत है, ठीक है सर। √2 का वैल्यू यहां तक तो सही है, 1.414 होता है अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद, ठीक है ना, √2 को फील करने की कोशिश कर, √2 है क्या, ठीक है ना, √2 है 1.414, 1 2 3 9 5 1 7 2 1 3 2 1 5 9 6 6 7 2 1 5 9, ठीक है सर, ऐसा कुछ, ठीक है सर। मैंने सब गलत लिखा है, ठीक है ना, बस ट्राई टू फील द फैक्ट कि एक रैशनल नंबर के अंदर कहीं ना कहीं किसी सेट ऑफ डिजिट्स पर बार लग जाता है, पर इर्रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप बहुत सारा
सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ डिजिट ले लें, उस पर आप बार नहीं लगा पाते, मतलब कोई रिपीटेशन फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। और ये चीज जो है अनंत तक जाएगी और कोई भी सीक्वेंस, कोई भी आप जो है पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, कोई भी कलेक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है साहब। ये होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, कहीं पर आप बार नहीं लगा पाएंगे, ठीक है साहब। अच्छा, तो इसी के बेसिस पर एक और डेफिनेशन आया रैशनल और इर्रेशनल का। वो डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर जो है, लिखो रैशनल नंबर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर जो है वो है रैशनल नंबर, क्यू से डिनोट करते हैं, इसे लिखा है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिपीट कर रहे हैं अपन ने, देखा ना अभी ये 3.14 है ना, इसमें रिपीट कर रहा था, 141414 रिपीट कर रहा है और अनंत तक जा रहा है, ठीक है सर। तो वही लिखा है अपन ने, रिपीट करे और टर्मिनेट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? खत्म ना हो। आपने टर्मिनेटर देखी हुई ना मूवी, वो सबको खत्म कर देता है, तो जो खत्म ना हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो रिपीट होता रहे और कभी खत्म ना हो, तो उसको भी अपन क्या बोल देते हैं? रैशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है साहब। अच्छा, आगे और इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर को IR से डिनोट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको भी आपको समझाया, इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या होगा? वो अनंत तक जाएगा, ठीक है साहब, और कोई रिपीटेशन नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और वो भी क्या है? टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कभी खत्म भी नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इस चीज को भी क्या बोलते हैं अपन? इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। और रैशनल क्या होता है? रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये एक और डेफिनेशन दिया गया, लिख लें आप इसको। भाई इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड कोई और डाउट? ठीक, लिख लेना डेफिनेशन, ठीक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? देखो, दो प्रकार के सेट होते हैं। जैसे मान लो इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है साहब। जैसे मान लो दो प्रकार के सेट हैं, इसमें है 1 2, इस पहले सेट में 1 2 है, इस अगले सेट में 2 और 3 है। इस सेट में है 1 2 3 4, इसमें 5 6 7 8। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? कुछ भी एलिमेंट कॉमन होना मतलब डिसजॉइंट सेट होना, ठीक है सर। इनमें कुछ कॉमन होना मतलब कि इनका कुछ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, इनका कुछ इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन या कॉमन पार्ट जो है वो क्या है? एलिमेंट 2 है, ठीक है साहब। ये तो पता है ना, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन, ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट। दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो जो नंबर रैशनल है और जो इर्रेशनल है वो क्या है? डिसजॉइंट है, क्योंकि जो नंबर रैशनल है वो PQ फॉर्म में है, जो नंबर इर्रेशनल है वो PQ फॉर्म में नहीं है। दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये अलग और ये अलग चलेगा। ये बात समझ में आ गया? दोनों अलग अलग चलेंगे, ठीक है ना, अलग अलग चलेंगे। अच्छा, उन्हीं दोनों को अगर जोड़ दें ना, किसको जोड़ दें? R जो है क्या होता है? R जो है Q, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का यूनियन विद सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को IR से डिनोट कर दिया। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन जो है उसे बोलते हैं रियल नंबर्स। लिख डालो, R इज इक्वल टू Q यूनियन IR। आगे बढ़े। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, भाई इसके बारे में जो विशेष ज्ञान जो है वो थोड़े टाइम बाद दिया जाएगा, पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं इज गिवन बाय -b ± अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये रूट होते हैं। मान लो ये इक्वेशन आपके सामने दे रखा है, दिख ही रहा है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 1 है। तो कितना आ जाएगा? 0, b का वैल्यू 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, इसको क्या लिख लिया? इसको लिख लिया +- √4 और अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है ना। √4 को लिख लिया √4 × √1 डिवाइडेड बाय 2।
√4 तो 2 होता ही है, पता ही है। तो कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। अच्छा, अंडर रूट ऑफ -1 को बोलते हैं आयोटा, और उसको लिखते हैं स्मॉल आई से, इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल आई, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। तो रूट ऑफ -1 जो है क्या होता है, आयोटा होता है। रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। यहां तक लिख डालो। आयोटा का मतलब क्या है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दायरे में चले गए, ठीक है ना। रियल नंबर नहीं है, रियल यानी कि असली नहीं है, इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी भी बोला जाता है। कोई भी फड़फड़ाटो फौरन पूछे, ठीक है, ठीक है ना। तो आयोटा जो है वो होता है अंडर रूट ऑफ -1। फिलहाल आपका ज्ञान जो है सीमित रखें, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखें, आयोटा जो है वो होता है अंडर रूट ऑफ -1, IOTA ऐसे करके लिखा जाता है। और आयोटा का स्क्वायर जो है वो होता है -1। भाई आयोटा अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है ना। और इस इक्वेशन के रूट आ रहे हैं प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, ऐसा है। इतना काफी है, ठीक है ना, अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है सर, इतना काफी है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लें, शर्माओ मत, ठीक है ना, जो पूछना पूछ लेना, ठीक है। फोन नंबर आपके पास है ही। आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहां पर समाप्त हो गया। लिख तो लिया ना, जिसको जो जो लिखना वो सब लिख लेना, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई हमने अभी तक ये पढ़ा है ना कि नेचुरल नंबर जो है सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर का, रैशनल जो है सबसेट होता है रियल का। वो रैशनल नंबर और रैशनल नंबर तो क्या डिसजॉइंट है, तो इसीलिए रैशनल नंबर बोल दो, ठीक है ना, कि वो सबसेट होता है रियल का, रियल सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स का। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है सर। लिख दिया मैंने, ठीक है ना, मुझसे रुका नहीं गया एक्चुअली ना, मैंने लिख दिया, ठीक है सर। पढ़ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आगे, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज आएगी ना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो इस तरह से समझ रहे हो ना, उड़ते हुए आएगी, ठीक है, ऐसा मजा आया। हाँ, आगे बढ़ते ना। तो एन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एन कोई भी पॉजिटिव नंबर है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर x है ना। इसमें a जो है ना, a इज कॉल्ड द बेस, ठीक है ना, a जो है बेस बोला जाता है, और x जो है उसे पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। पावर बोल दो या एक्सपोनेंट बोल दो या इंडेक्स बोल दो। एक्सपोनेंट बोलने की वजह से शायद ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला गया, ठीक है ना, ये इसी वजह से आया होगा। अच्छा, ये ध्यान रखें इसके अंदर कि मान लो आपको कहीं भी मार्केट में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और मुझे टोक देना जहां कहीं भी मैं अपवाद करूं, व्हेनेवर आई गो अगेंस्ट दिस, ठीक है ना, मैं इसके अगेंस्ट चला जाऊं तो मुझे रोक दें, ठीक है, ऐसा तो ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, रोक दूंगा, टांग तो जरूर उड़ाऊंगा एक ना एक बार। a⁻x, ठीक है ना, a⁻x। इसमें क्या है, a पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए ना। उसका रीजन क्या है 1 होने का, कि अगर ये 1 हो जाएगा ना 1, तो 1 की पावर यानी लफड़ा, 1 की पावर कुछ भी कर दो आप तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप इसमें बदलाव जो है नहीं ला पाएंगे ना। हम चाहते हैं इसमें बदलाव आते रहे, ठीक है ना, ये चेंज होता रहे, ठीक है ना। जैसे जैसे एक्स बदले ये भी बदले, तो वो बदलाव नहीं आ पाएगा अगर ए का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस वजह से ए जो है 1 नहीं रखा गया, ऐसा है। और कोई डाउट, ए पॉजिटिव इसलिए रखा गया क्योंकि ये कभी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, झूलता रहेगा, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा, बड़ा ऊट पटांग से हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। इसीलिए 0 तो आप समझ ही रहे हैं क्यों नहीं रखा होगा, ठीक है ना। 0 की पावर तो सब नंबर क्या है, 0 0 आने लग जाएंगे। 0 की पावर नेगेटिव कर दोगे तो और पंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना। 0 की पावर -1 आप 1/0 लिखने लग जाओगे, बकवास करोगे फिर मेरे साथ, है ना। आगे बढ़ते हैं। भाई ए इज कॉल्ड बेस, और ये मैंने आपको बताया कि भाई ये एक्सपोनेंट होता है और बेस होता है, ठीक है। आगे लॉग फॉर्म, ये ध्यान रखना, इसी का मैथमेटिकली इक्विवेलेंट फॉर्म है ना। एन को बराबर लिखना a की पावर x के, ये बात, और ये लिखना, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। ये वाली फोटो और ये वाली फोटो दोनों बराबर है, ठीक है। सर याद करने का तरीका, a की पावर x इज इक्वल टू n, ठीक है ना। a जो है बेस है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, log of n to the base a, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, log of n to the base a, और a की पावर x जो n के बराबर है, ऐसे लिखा है, तो a की पावर x इज इक्वल टू n, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। दोनों बातें बराबर हैं। यहां पर भी कंडीशन वही है कि भाई n, अच्छा ये ध्यान रखो कि जब भी आप है ना किसी पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी करोगे ना, जैसे a की पावर x लिखा है, जैसे मान लो a कोई भी नंबर ले लो, कोई भी ले लो पॉजिटिव नंबर, 1/2 ले लिया, 1/2 की पावर 2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1/2 की पावर 0 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 होता है ना 1/2 की पावर 0, 1 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है। तो n जो है हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है ना, a की पावर x, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए जो है यहां पर है ना कंडीशन रखी हुई है, ठीक है ना, इस चीज को बनाने के लिए। जैसे अपन बोलते हैं ना 1/0,
ये डिफाइंड नहीं, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो उसी प्रकार से ना log ऑफ n टू द बेस है, मार्केट में ये ऐसा लिखा है ना 1/x, ठीक है साहब, तो हम क्या बोल देते हैं, देखो x 0 न होने पाए, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो x 0 न होने पाए। तो इसी प्रकार से हम बोलते हैं अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है तो इसको डिफाइन करने के लिए n जो है, जिस नंबर का आप log ले रहे हैं, ठीक है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये तो आ जाता है वहां से एक्सपोनेंट वाली कंडीशन से, और ये भी वहीं से आ जाता है, a की पावर x जो है पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है ना, यहां से आ जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लॉग फॉर्म, एग्जांपल्स ऑन लॉग फॉर्म, ठीक है ना, लॉग फॉर्म। अब उस पर एग्जांपल करते हैं, ठीक है साहब। मान लो आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू, ठीक है, तो क्या करो, इसको x मान लो, ठीक है ना, आप इसको x मान लो, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करो ना, ये छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं तो क्या कर दो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 81 की पावर x इज इक्वल टू 27, लिख लेते हैं, 81 की पावर x इज इक्वल टू 27। फिर आप क्या करो, 81 और 27 है ना, दोनों क्या है, 3 से रिलेटेड है। ये क्या लिखा है, 3 की पावर 4 लिखा है, की पावर x लिखा है, और ये लिखा है 3 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4x आ जाएगा। 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब क्योंकि बेस जो है बराबर है, बेस बराबर है तो पावर कंपेयर कर लो, तो x कितना आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश, ठीक है ना भाई। ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा, सही है भाई। इसका वैल्यू निकाल लो पहले तो, ठीक है ना, इसको आप x मान लो, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर, ठीक है ना, ये नंबर 2 की पावर 4, 2 की पावर x इक्वल टू 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा 2 की पावर 2, x आ गया 2। तो अगर ये नंबर 2 है तो log 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 125 कितना आएगा भाई, इसको क्या है, आपने x मान लिया, ठीक है सर, 2/3 आ गया ना, अभी देखते हैं 2/3, तो कितना आ जाएगा, 625 की पावर x इज इक्वल टू 125। नहीं 2/3 आएगा ना, 5 की पावर आ जाएगा 4 की पावर x, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, और राइट साइड में लिखा है 5 की पावर 3, तो x आ जाएगा 3/4। ठीक है ना, लिख लो ना, थोड़ा मैथमेटिक्स लिखते भी रहना, ठीक है ना। अभी तो क्या है, सवाल बहुत छोटे छोटे हैं तो बहुत कम लिखना पड़ रहा है, अभी देखना बड़े बड़े सवाल आएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, लॉग ऑफ, चलो ये निकालो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, गलत नहीं, कभी गलती मत करो, गलती से भी गलती ना होने पाए, ठीक है ना। -5/2, बहुत ही बढ़िया भाई। इसको आप क्या करें, x मान लें, ठीक है सर। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो 9 जो है वो होता है 3 का स्क्वायर, और अपने आप में रूट जो है वो होता है 3 की पावर 1/2। अच्छा, रेसिप्रोकल होना जो है क्या होता है, अपने आप में उस नंबर की पावर -1 होना। तो क्या लिखा है, 3 की पावर -1 की पावर x, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो उल्टे हाथ की तरफ लिखा है 3 की पावर -x, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया, तो 2 + 1/2, तो x बराबर आ जाएगा -5/2 के, ठीक है सर, -2.5 आ रहा है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं भाई, फंडामेंटल लॉ ऑफ एंटी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना, खोपड़ी मारना चाहिए, ठीक है ना, चमकना चाहिए ना दिमाग में। क्या, a की पावर log n बेस a जो है ना, a की पावर log n बेस है वो n होता है, ठीक है सर। बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका, ठीक है। इसका प्रूफ जैसे मान लो, चलो यहीं से मान लेते हैं, उल्टे हाथ की तरफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, इस चीज को जो है x मान लिया, ठीक है ना, आपने इसको x मान लिया। तो x मानने का मीनिंग तो मैंने आपको बताया था भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a की पावर x, और अगर आपने इस चीज को x मान लिया है तो इसका मतलब क्या है, a की पावर x इज इक्वल टू n, नहीं, ठीक है, a की पावर x इज इक्वल टू n, तो a की पावर x जो है n आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये तो बन रहा है, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन अगर इसको आप x मान रहे हैं तो a की पावर x जो है वो n के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में n और राइट हैंड साइड में भी क्या लिखा है, n ही लिखा है, ये होगा, ठीक है सर। एक छोटपुट सवाल देख लो भाई, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर log ऑफ 7/2, 7 आ जाएगा, ठीक है सर। 1/3 की पावर log बेस 1/3 और 2 बेस 1/3,
2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक की पावर log n बेस जो है वो क्या होता है, n होता है। ठीक है सर, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शन। पहला log n बेस है इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, फिर फंडा क्या है, n की पावर 1 जो है वही तो n होगा। ठीक है ना, ऐसा नंबर और बेस अगर बराबर हो तो log का वैल्यू 1 आता है। अगला, नंबर और बेस जो है अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो log का वैल्यू -1 आता है। वो आसानी से समझ में भी आ रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नंबर की पावर -1 क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो द आइडिया इज कि 1/n की पावर -1 क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, और 1/n का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 1 का log जो है 0 होता है। ठीक है सर, उसका फंडा क्या है, किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। ठीक है सर, ऑफकोर्स 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 ए जो है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और ए जो है 1 नहीं होना चाहिए। इसको डिफाइन करना, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए शुड नॉट बी 1। यहां पर भी n जो है पॉजिटिव होगा और n 1 नहीं होगा। तो ये बेटा 1 होगा, अभी समझा था ना यहाँ पर, अभी बताया था ना यहाँ पर, ये बेसिक डेफिनेशन है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ए जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बेस 1 नहीं होता है ना। ठीक है, बेस 1 नहीं होता है। अगर आपने कहीं पर भी log लिखा है तो जिस नंबर का आप log ले रहे हैं, ठीक है सर, जैसे मान लो आप यहाँ पर n का log ले रहे हैं, तो n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखें ना, ये एग्जाम्पल करते हैं, क्या आएगा भी इसका वैल्यू। हाँ भाई, ये जो tan 70 डिग्री है ना भाई, इसको है ना, इसको लिख लिया, इस चीज को लिखा टेंजेंट ऑफ 70 को है ना जादू मंत्र से लिख लिया 90 - 20 करके। tan 90 - थीटा कितना होता है, cot थीटा। tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, और cot थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चीज जो है क्या लिखा हुआ है, 1/tan 20 डिग्री। तो नंबर और बेस एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। तो कितना आंसर आ गया, -1 अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, अभी बताया था आपको, नंबर और बेस अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आंसर -1। आंसर जरूर लिखते जाएं। करना तो आसान ही लग रहा है, सही है ना, लिखना कम पड़ रहा है ना, क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मिस्टेक नहीं होगी। नहीं तो आप बोल देते tan 70 टू द बेस 20, tan तो गायब कर देते। ये जो tan है ना, ये tan मैंने देखा है महारथी लोग, और log में क्या है, आपकी प्रिंटिंग बहुत खराब है। आप क्या करते हो, लिखने का तरीका ना, log लिख लिया tan 70, अब क्या करोगे, tan 20 नहीं आ रहा, चलो यहां पर लिख देते हैं tan 20। ये होता है log tan 70 बेस tan 20। तो मैंने कहा हटा, क्वेश्चन सारे मैं ही लिखवा के आपको दूंगा प्रिंट करा के। जितने भी क्वेश्चन होंगे जो क्लास में होंगे वो सब आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, ताकि इतनी सी भी गलती ना हो। ठीक है ना, इतनी सी भी गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं भाई, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। 2 + √3 इंटू 2 - √3 जो है वो क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 नंबर मिलता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फंडा। नंबर 2 नंबर मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या, रेसिप्रोकल है। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करते दिख रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे 0.9 बार। ठीक है ना, अभी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ एक चीजों को आगे ध्यान रखते हुए। आप मान लें x को जो है 0.9 बार, ठीक है ना, 0.9 बार, एक डिजिट पर बार आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन जाएगा 9.9 बार। समझ में आ रही बात। ठीक है सर, बालक तुम थोड़ा गुमसुम हुआ, एक्चुअली मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, आदत नहीं है ना एक्चुअली। चॉकलेट नहीं खाई इसने, तुम खिला दो अपने हाथ से, खुश कर दो उसे। हाँ, -1 गलत है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। थोड़ा शांति रखो, 9x आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर क्या 0.9 बार जो है ना, ये 0.9 बार कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9x = 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ना, ये 1 लिखा हुआ है, जादू मंत्र से 1 है। ठीक है सर, तो 0 आ जाएगा, 1 का लॉग अपन ने देखा भी, तो ये वैल्यू 0 है। ध्यान रखना, 0.9 बार जो है ना, रियल नंबर्स की दुनिया में
0.9 बार जिस पायदान पर है वहीं पर 1 बैठा हुआ है, ठीक है ना। 1 और 0.9 बार बराबर होते हैं। एक बहुत सिंपल सा आर्गुमेंट आप ये दे सकते हैं अपने फेवर में कि दोनों के बीच में कोई नंबर बता दो भैया आप। इन दोनों के बीच में कोई नंबर आता ही नहीं है। 0.9 बार का मतलब क्या है? 0.999999 इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। और 1 इनके बीच में कोई आप नंबर बता दो आप, ठीक है ना। तो इससे अपने को समझ में आता है कि हाँ दोनों जो है एक ही सीट ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है सर, ठीक है ना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हटा दो ना सर वो सेकंड वाला, ये मल्टीप्लाई कर दो बेटे दोनों को, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। 4 माइनस 3 कितना होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? n 1/n हो ना, इन्हीं दोनों का तो प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, नहीं? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है ना, इस टाइप के सवाल बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना, आप इसको कुछ मान लें, ठीक है ना, इस फोटो को कुछ मान लें, ठीक है सर। y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू √5, ठीक है सर। अब ध्यान दें, ठीक है सर, भाई आप y को बोलना चालू करें या ऑब्जर्व करना चालू करें, जैसा भी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। y क्या लिखा हुआ है? √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय √5, तो √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, तो y कहीं से भी आप चालू करो, शुरू कहां से हो रहा है? √5 से। y इज इक्वल टू √5 ऐसे करके, तो √5 जो है जहां से भी चालू हो उसको घेर लो। अपने आप में ये भी जो है y ही तो लिखा हुआ है, अनंत तक जा रहा है ना, √5 ये। तो इस फोटो में जो है y किससे, ये 5 किससे मल्टीप्लाइड है? y से मल्टीप्लाइड है। ये फोटो भी जो है किसकी है? y की फोटो लगी हुई है। तो ना फोटो कैप्चर करना आना चाहिए, खोपड़ी में आना चाहिए। अच्छा ये भी तो y है, ये भी तो y है, ठीक है ना। समझ में अपनी फोटो पहचाने, हाँ ये भी तो मैं ही हूँ, ये भी तो मैं ही हूँ, ठीक है ना। ऐसा ये पहचान में आना चाहिए। तो आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो कितना आ रहा है? y² इज इक्वल टू 5 y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया, 5 आ गया। अभी तो आंख का अंदर भी देख के बता दे कि y जो है 0 नहीं रहा होगा, क्योंकि y जो है क्या है? पॉजिटिव नंबर है ना, दिख रहा है ना, √5। ये तो सब पॉजिटिव नंबर लिखे हुए, कहीं तक भगा ले जाओ। तो y पॉजिटिव है तो 0 नहीं हो सकता, असंभव। तो y जो है जरूर 5 रहा होगा, ठीक है सर। तो y ये जो चीज लिखिए, क्या लिखिए? 5 लिखिए, तो log 5 बेस 5 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 आपका आंसर, ठीक है। लिख डालो। मजा आ रहा है? लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बालक, लिख लिया? लिख लिया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इसी साल आया IIT में। सोचो अभी हमने जो है एक लेक्चर भी कंप्लीट नहीं किया, और हम जो है ऑफ कोर्स मतलब मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ है ना, पूरा जोर लगा करके जो है इस मटेरियल को प्रिपेयर किया। तो जैसे ही किसी भी लेवल पर आकर के अगर आपको कोई भी IIT का सवाल एनकाउंटर होगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है सर। तो अपन ने जो है अपन IIT का जो 2012 का जो पेपर था उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है सर। द वैल्यू ऑफ दिस, ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। ये अपन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा इसका वैल्यू इंटीजर टाइप का सवाल था, वो लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो आप क्या करो, 6 प्लस log 3/2 दिख रहा होगा आपको शीट में, है ना सर। अच्छा पढ़ना चालू करते हैं। 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस 3√2। तो एक पैटर्न दिखाई दिया। क्या पैटर्न दिखाई दिया? √4 माइनस 1/3√2 है ना। तो आप जो है क्या करो, ये घेर लिया अपन ने, ठीक है ना। इसको तो अपन y मान लेते हैं,
ठीक है ना, इसको y मान लिया। अच्छा पढ़ना चालू करते हैं। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस, तो कहां से चालू है? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस से चालू है। तो y को क्या लिखा जा सकता है? y को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2। और अब ये फोटो जो है किससे मल्टीप्लाइड है? y से मल्टीप्लाइड है। यस सर। समझ में आ रहा है? ये चीज किससे मल्टीप्लाइड है? y से। कैप्चर कर पा रहे हो ना? तस्वीर कैप्चर करना आना चाहिए कि हाँ देखो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस और वापस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस। ठीक है सर, यही लिखा हुआ है। तो ये किससे मल्टीप्लाइड है? ये y से। यहां मल्टीप्लाइड है, सही है सर। स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस y डिवाइडेड बाय 3 रूट 2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बना लिया, 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है सर, तो बन जाएगा 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर। ठीक है सर, और आ जाएगा प्लस y माइनस 12 रूट 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? 3 4 12 रूट 2 करके आ जाएगा। एलसीएम ले लिया अपन ने। इसके रूट निकालना आते ही मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक के रूट क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अपॉन 2 है, बच्चों ने पढ़ा होगा। तो y का वैल्यू जो y का वैल्यू आ रहा है -1, समझ में ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC, 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस, 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 6 रूट 2 आ जाएगा। समझ में ऐसा आ जाएगा, सही है ना? ऐसा आ जाएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो 2 2 तो कितना आ जाएगा? ये रूट 2 आ जाएगा। 2 3 6 आ जाएगा। 6 4 24, 24 इंटू 12, तो 24 को लिख लिया 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 इंटू 12, 144 का दुगना 288। समझ में आ रहा ना? फड़फड़ा तो नहीं रहा ना? 288 आ रहा है। 288 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 289 का रूट कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 17 सॉरी, हाँ सही है, 17 आ जाएगा। मुझसे गलती हो गई ना, मुझसे त्रुटि हो गई, ठीक है ना। और ये आ जाएगा प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6 रूट 2। ठीक है सर, तो वो माइनस साइन वाला जो वो अपन इग्नोर कर देंगे। उसका रीजन क्या? माइनस साइन के साथ क्या आंसर नेगेटिव हो जाएगा, और अपने को दूर से दिखाया कि y का वैल्यू जो है अंडर रूट के बाहर बताया मैंने आपको भी पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव इग्नोर कर दिया, पॉजिटिव आएगा। 17 माइनस 1 16 आ जाएगा। 16 बाय 6 रूट 2 आ जाएगा 8 अपॉन 3 रूट 2। ठीक है ना, ये आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसको जो है वहां पटक देते हैं अपन। ठीक है ना, कहां पटक देते हैं? यहां पटक देते हैं। ठीक है सर, तो लिखते हैं क्या लिखा हुआ है ना, किस चीज का वैल्यू निकालना है अपने को। तो अपने को वैल्यू निकालना है 6 प्लस लॉग बेस है 3/2, और क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है 1 अपॉन 3 रूट 2, और यहां लिखा हुआ है 8 अपॉन 3 रूट 2। तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ रहा है 9, दिख रहा है ना? ऊपर 4 नीचे 9, तो आ जाएगा 6 प्लस लॉग 3/2, ऊपर आ रहा है 4, नीचे आ रहा है 9। ठीक है सर, तो आप तो क्या करो, आप तो इसका वैल्यू निकाल लो, इसको जो है आप दोबारा से y मान लो। ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा? 3/2 की पावर y इज इक्वल टू 4/9, तो 3/2 की पावर y इज इक्वल टू 4/9। अब 4/9 के लिखा है 2/3 का स्क्वायर लिखा है, और 2/3 का 3/2 का रेसिप्रोकल, तो लिखा है 3/2 की पावर -2। समझ में आ रहा ना? पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उस नंबर की पावर -1 होना। तो दिख गया ना y का वैल्यू कितना आ रहा है? -2, तो y इज इक्वल टू आ रहा है -2। तो y अगर -2 है तो 6 - 2 4 आ जाएगा ना, तो आपका आंसर 4। ठीक है सर, आईटी में बहुत बेसिक सवाल आते हैं ना, कोई बहुत हाई फाई सवाल नहीं आता। बस बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर चिल्लड़पंती करना चालू कर देते हैं। जब तक यहाँ तक आते हैं ना, यहाँ तक रह जाते हैं। ठीक है ना, इतना लेंदी सवाल विद एक्यूरेसी, विद कंसिस्टेंसी
ठीक है ना, बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन होना चाहिए, एरर का स्कोप बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल सही से ही करना है, मतलब आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। जितना टाइम मैंने लगाया ना सॉल्व करने में, मेरे को तो मैं तो चौक से लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ अच्छा ये आएगा वो आएगा, बिल्कुल उतना ही टाइम, ठीक है। चौक से लिखने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप तो पेन से लिखना है, धड़ाधड़ करोगे, ठीक है ना, फटाफट आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। टाइम लगाने वाला सवाल नहीं है, ठीक है ना। 5 मिनट में आपने ये सवाल कर लिया तो आप हो गया, लाइफ बन गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, लिख लिया, चलो ठीक है। लिख लिया ना, चलो ठीक। ये आप बता दें जहां पर भी आपको रोकना हो मुझे, ठीक है ना, आप बता दें, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर है ना, 7 की पावर दे रखा है log x बेस 7, ठीक है सर, प्लस 2x प्लस 9। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत फंडामेंटल सवाल है, ठीक है ना, बहुत लॉजिकल है भाई। ये वाला वैल्यू जो है फंडामेंटल लॉग आईएनटी से बताया था मैंने आपको, a की पावर log n बेस n आता है, ठीक है सर। ये x आ जाएगा प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या गया, x इक्वल टू -3, ठीक है सर। ये रिजेक्ट हो जाएगा, उसका रीजन क्या है भाई, जो ओरिजिनल तस्वीर आपको एग्जामिनर दे रहा है ना, जो ओरिजिनल फोटो दे रहा है, उसमें आप ये सॉल्यूशन जरूर रख के देखें। हर एक चीज जो है वो डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा ना हो जो डिफाइंड ना हो रहा हो, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखें तो यहां पर क्या रखा है log x बेस 7, तो -3 का क्या है, log डिफाइंड नहीं, मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑलवेज चेक द सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन को चेक करें ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है ना। आपने से सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया ना, ये ना करें। जो सबसे पहली शक्ल एग्जामिनर ने आपको दी है उस शक्ल के अंदर आप जो है जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसे रख के देखें। अगर सारी चीजें जो है डिफाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नॉट डिफाइंड आ रहा हो तो आप उसे रिजेक्ट कर दें। और आपको पता ही क्या क्या चीजें डिफाइंड है, 1/0 नॉट डिफाइंड है, लॉग नेगेटिव नंबर अगर आप लें, लॉग का नेगेटिव नंबर का लॉग लें तो वो नॉट डिफाइंड है। बेस में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी आगे है जी, 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना भाई। क्या लिखा है, log ऑफ tan 5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ tan 9 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ tan 13 डिग्री एंड सो ऑन टिल log ऑफ tan 61 डिग्री। क्या आएगा, अरे मेरे बेटे बीच में जैसे ना 5, 9, 13, 17, हाँ 19, फिर सॉरी 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 आ गया ना। तो इसका मतलब है मार्केट में बीच में कहीं पर क्या पड़ा हुआ है, log ऑफ टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री बीच में रहा होगा। log tan 45 तो पता ही है, ऑटो वालों को भी पता है, ये क्या 1 आता है tan 45, तो 1 का log कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का log 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी लफड़ा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बीच में एक नंबर ऐसा रहा होगा 45, ठीक है ना, 45, और tan 45 डिग्री कितना होता है 1 का log 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग है 0, ठीक है सर। आगे बढ़े, ठीक है ना। बेटे क्या बताऊं इसमें मैं, मिटाना मत। अच्छा मिटाना मत, अच्छा हाँ भाई, अगला है एंटी लॉग या पावर फॉर्म, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कोई एक और तरीके से लिखने का तरीका। एंटी लॉग क्यों बोलते हैं, लॉग लेने का उल्टा स्वरूप, ठीक है सर, जैसे नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों का उल्टा स्वरूप, ठीक है सर, लॉग का उल्टा, ठीक है ना, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग या पावर फॉर्म जो है वो होता है, जैसे मान लो किसी नंबर का आपको लॉग लेना है तो अपन बताते हैं ना कि देखो इसका लॉग ले रहे हैं और बेस ये है, तो उसी प्रकार से एंटी लॉग में भी यही होता है कि अगर आप एंटी लॉग ले रहे हैं, ठीक है सर, तो उसमें भी बताते हैं कि एंटी लॉग एक्स का ले रहे हैं और बेस ए ले रहे हैं, ठीक है सर। और ये जो मैथमेटिकल क्वांटिटी ये बराबर होती है ए की पावर एक्स की, इसीलिए इसको पावर फॉर्म बोला गया। पावर फॉर्म को लिखने का तरीका होता है बिल्कुल पावर फॉर्म ही, ए की पावर एक्स क्या है, बराबर है किसके, एंटी लॉग ऑफ एक्स बेस ए के, ठीक है, ऐसा होता है सिंपल, बिल्कुल a रेज़ टू पावर एक्स होता है। एंटी लॉग ऑफ एक्स बेस ए
एंटी लॉग ऑफ एक्स बेस ए इज ए की पावर एक्स, ठीक है ना, ऐसा लिख लो अगर लिखना चाहो तो। अब इसका वैल्यू निकालना है, 4 आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 8 तो बेस है और पावर जो है वो 2/3 है, तो इसको लिख लिया 8 की पावर 1/3 क्यूब रूट, पावर की पावर मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो क्या लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर 2 जो है 4 आ जाएगा। आगे 1/100 बेस है और पावर जो है -1/2, तो 1/100 की पावर -1/2, तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, पावर -1, 1/100 की पावर -1 की पावर 1/2, तो पावर -1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होना, तो कितना आ गया 100 का स्क्वायर रूट होना, तो आ जाएगा 10, ठीक है ना, 10 आ जाएगा। कोई डाउट है का, कोई भी डाउट आप पूछ लें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आप लिख नहीं रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इट मस्ट बी नोटेड दैट, ये देख लो एक बार, ठीक है ना, आपके सामने लिखा हुआ ये, वेनेवर द नंबर एंड बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, नंबर और बेस जो है सेम साइड ऑफ यूनिटी आए, तो क्या होता है, लॉग का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है। अगर नंबर और बेस अलग अलग साइड है तो उसका मतलब क्या है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसको प्रूव करने के लिए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है साहब। देखो 49 भी जो है 1 से ज्यादा है और √7 भी जो है वो 1 से ज्यादा है, दोनों ही नंबर 1 से ज्यादा है, ठीक है साहब। तो 1 से ज्यादा होने की वजह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, √7 की पावर 4 लिखा हुआ है, आप इसको x मान लें, ठीक है सर। तो √7 की पावर x इज इक्वल टू 49, ठीक है सर। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना। 4 का मतलब क्या है, पॉजिटिव होना। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों जो है 1 से ज्यादा हैं, ऐसा। अच्छा अगला एग्जांपल, ठीक है, लिख लेना, 4 है वैल्यू और 4 पॉजिटिव होता है ऐसा। लॉग ऑफ, ये क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो क्यूब रूट ऑफ 10 जो है वो भी 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। मैं थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 8 का क्यूब रूट, ठीक है सर, 8 का क्यूब रूट भाई छोटा हो गया ना 27 के क्यूब रूट से, ठीक है, ऐसा होगा। और बीच में पड़ेगा कहीं 10 का क्यूब रूट, तो 10 का क्यूब रूट जो है वो किससे बड़ा है, 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है सर। तो ये नंबर क्या हुआ, 1 से ज्यादा हुआ, और 10 तो अपन को पता ही है 1 से ज्यादा है, तो इसका वैल्यू आ भी रहा है 1/3, आप करके देखेंगे फटफट आ जाएगा, ठीक है ना, 1/3। तो 1/3 भी पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि दोनों नंबर जो है 1 से ज्यादा है, ये दोनों नंबर भी 1 से ज्यादा, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा आगे, ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, 1 से कम है, ठीक है। इसका आंसर कितना है, आप x मान लो, तो 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब 1/8 क्या है, 1/2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, दोनों नंबर 1 से कम है, ठीक है सर। वो तो वैल्यू तो आप निकाल लोगे ना, वैल्यू तो आप निकाल लोगे। अच्छा आगे 1/32 बेस 2, ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर -5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप x मान लो, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/32, 32 की पावर -1, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर -5। तो आंसर कितना आ रहा है, -5, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/32 जो है वो क्या है, 1 से कम है, और 2 जो है 1 से ज्यादा है, दोनों जो है 1 के आजू बाजू है, एक 1 से कम एक 1 से ज्यादा, ठीक है सर। आगे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 1 से कम और ये वैल्यू है 1 से ज्यादा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, क्या लिखा है, 10 की पावर -3, तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना, 10 की पावर -3 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये आ रहा है। तो इसी वजह से ना हमने ये भी कंक्लूड किया था कि भाई वेनेवर द नंबर एंड बेस आर ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी, ना सेम साइड ऑफ यूनिटी से यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1, ये 1 है। तो नंबर और बेस है ना, जैसे अपन लिखते हैं ना लॉग ऑफ n बेस a, ठीक है ना। तो भाई n और a दोनों 1 से ज्यादा आ जाए, ठीक है सर, या n और a दोनों 1 से, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, 1 से कम होने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव। n और a दोनों 1 से कम, n और a दोनों 1 से ज्यादा, तो लॉग का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर।
और अगर ऐसा हो कि n यहां a वहां या n यहां और a यहां, तो इसका वैल्यू है ना log ऑफ n बेस a, तो क्या होगा log n बेस a का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, यही अपन ने विद एग्जांपल देखा। ठीक है सर, ठीक है ना, ये मैथमेटिकली थोड़ा पुट कर दिया है और ये इंग्लिश लिखी हुई, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी सेम साइड ऑफ यूनिटी। ठीक है सर, ठीक है, ये देखा भाई, यहां से अपन नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे ना, तो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ। ठीक है सर, यहां स्टार्ट करेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन क्या क्या अपन ने पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट था उसके अंदर। हाँ, मेरे ख्याल से अगर नंबर थ्योरी के अगर अपन आगे हैं तो यहां से जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a की पावर x, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, और बेस कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट कहते हैं। उसके बाद अपन ने देखा लॉग फॉर्म, लॉग ऑफ n बेस है ना, कैसे पढ़ा था, लॉग ऑफ n बेस इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है, a की पावर x जो है वो n के बराबर है। ठीक है सर, अच्छा वेल डिफाइंड कब होता है लॉग का वैल्यू, लॉग का वैल्यू वेल डिफाइंड होगा जब n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो, a 1 न हो। ठीक है सर, अच्छा एग्जाम्पल क्या करना होता है, आप जो बार बार लॉग की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप उसे अल्फा या एक्स या वाई कुछ मान लें। ठीक है सर, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता ही है। a की पावर x इक्वल टू n बराबर है लॉग ऑफ n बेस इज इक्वल टू x पे। ठीक है, तो बार बार अपन ये कर रहे हैं और अपन बार बार देख रहे हैं कि अच्छा दोनों साइड बेस जो है वो सेम कर दिया तो पावर अपन बराबर कर रहे हैं, ऐसा अपन कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने ये देखा यहाँ पर क्या, अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इस क्वांटिटी को मान लो, फिर आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 125, इसके अंदर भी अपन क्या कर रहे हैं, x मान रहे हैं 625 की पावर ऐसे करके, फिर अपन ऐसा कर रहे हैं, इसको आप x मान लो फिर उसकी पावर करके। अच्छा, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी ध्यान रखना, इस पर कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। इसको ऑफकोर्स n कभी लिख सकते हैं जब n जो है वो पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है ना, ये राइट साइड कैसे आएगी, तब आएगी जब n जो है पॉजिटिव हो और n पॉजिटिव हो बस। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट डिडक्शन, 1 का लॉग, भाई नंबर और बेस बराबर तो वैल्यू ऑफ लॉग इज 1, नंबर और बेस रेसिप्रोकल तो लॉग का वैल्यू -1। अगर 1 का लॉग ले रहे तो 1 का लॉग जो है 0 होता है। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान रखना, ये 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है। ये तो सिंपल है, 0.9 पता है ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको तस्वीर जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये वाली चीज जो है रिपीट हो रही है, ये चीज जो है बार बार अपीयर हुई, तो जहां से वो दोबारा अपीयर हो रही है ना उस जगह पर जनरली जो है उसे जो है घेर करके y मान लिया जाता है। जैसे ये पूरी चीज y है तो ऑटोमेटिकली ये भी अंडरस्टूड है कि ये भी चीज क्या लिखी है, y लिखी है। रिजेक्ट करना आना चाहिए, जनरली रिजेक्शन जरूरी है। ठीक है ना, आप बार बार ये देखेंगे पूरे मैथमेटिक्स में, अच्छा ये आंसर सही है ये गलत होगा क्योंकि ये इस वजह से रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आगे अपन ने आईआईटी का एक सवाल देखा, ये इंपॉर्टेंट था। ये बहुत सिंपल सवाल है, बस ये इसलिए कि आपको सॉल्यूशन रिजेक्ट करना आना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि हाँ क्या पूछ क्या रहा है, क्या है, क्या सॉल्व करने मत बैठ जाओ, ऐसा तो क्या है, कुछ है ही नहीं और होने को बहुत कुछ है। लोग तो सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। थोड़ा तसल्ली रखो, सोचो कि क्या पूछने की क्या कोशिश की है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछेगा पर बहुत ज्यादा आसान भी नहीं पूछेगा, ऐसे सामने लड्डू भी नहीं दे देगा, कुछ छुपा करके दे रहा है वो बेसिकली ना, आपको जो है उसके अंदर घुस करके जो है सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या सोच के ये सवाल बनाया गया वो। आगे एंटी लॉग पावर फॉर्म होता है, a की पावर x इक्वल टू n के बराबर ही होता है, ये होता है। अच्छा, नंबर और बेस अगर डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी हो तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव, नंबर और बेस सेम साइड ऑफ यूनिटी हो तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये अपन ने फेवर करने के लिए कुछ एक एग्जांपल देखे, यहां से अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है।